जी, वेजिटेबल के बारे में हम बात कर रहे थे। वेजिटेबल जैसे कि कैरेट, ऑनियन, पीज़, बीन्स, इसके अंदर कॉलीफ्लावर्स, ये सारी वो सब्ज़ियां हैं जिनको बहुत लार्ज स्केल पर काश्त किया जाता है। इसके अलावा बड़े शहरों के नज़दीक बहुत ज़्यादा फ्लावर्स की फार्मिंग भी होती है, वहाँ की मार्केट को सप्लाई करने के लिए। फ्रूट के ऑर्चर्ड बाग्स लगाए जाते हैं जिसमें बनाना, मैंगो, डेट्स मतलब खजूर, ऑरेंजेस, लेमन एज वेल एज नट्स वगैरह का की काश्त होती है। कुछ नट्स जो होते हैं उनको सिर्फ ग्रो किया जाता है खाने के लिए, लेकिन बहुत से जो होते हैं नट्स उनको ग्रो किया जाता है ऑयल हासिल करने के लिए। ग्राउंड नट ऑयल स्पेशली ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कुकिंग के लिए। तो ये वो चीज़ है जो बहुत ही जिन्होंने हमारी अमाउंट में हमारी फाइनेंशियली हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, हमारे अमाउंट में बहुत इजाफा किया पिछले 10 सालों में। ऑरेंज, लेमन, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने हमारी फाइनेंशियली तकरीबन 50 to 100% हमारी फाइनेंशियली पैदावार को स्ट्रॉन्ग किया है। अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो तकरीबन 1991 में जो हम लोगों ने इसकी एक्सपोर्ट जिसको किया था, वो पैदावार इसकी तकरीबन थी 9,35,00,000 थी, जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट की थी 1991 में। ठीक है। और तकरीबन 2008 में इसकी पैदावार बढ़कर 7 ट्रिलियन तक चली गई थी, कि हम लोगों ने जो फिर की थी वो 7 ट्रिलियन 31 मिलियन और 30,000 पैदावार थी, जो रुपीज़ थे जो कि एक्सपोर्ट हुए थे इसकी मदद से। किसने हमें इतना ज़्यादा इसकी मदद से हमारी पैदावार जो है वो इंक्रीज़ हुई थी। लेकिन सरप्राइजिंगली जो बनानास थे, इन्होंने हम लोगों की पैदावार में या हम लोगों की अमाउंट में थोड़ी कमी कर दी थी। वो कैसे? वो इस तरह कि 1991 में तकरीबन जो इसकी पैदावार थी वो थी 2,02,000, और इसकी पैदावार बढ़ने की बजाय 1995 में ये तकरीबन हो गई थी 80,000, और 2008 में इसकी पैदावार जो थी वो हो गई थी 1,51,000 टन्स। ये वो थी जो टन्स के हिसाब से इसने हम लोगों को पैदावार दी थी। अब सबसे लास्ट टॉपिक है हम लोगों का इम्पैक्ट ऑफ 2010 फ्लड इन पाकिस्तान, कि 2010 में जो पाकिस्तान में सैलाब आया था उसने क्या इम्पैक्ट कायम किया था हम लोगों पे। पाकिस्तान में वो सैलाब आया था बहुत हैवी रेंस की वजह से, बहुत बारिशें हुई थी जिसकी वजह से दरियाओं का पानी अपनी सतह अपने लेवल को छोड़कर बाहर निकल आया था, और पाकिस्तान को बहुत बुरे सैलाब का सामना करना पड़ा था, जिसमें बहुत सी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस जो थी वो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। लोगों की जायदाद, लोगों की खुराक, लाइफ स्टॉक जो उन्होंने किए हुए थे, फूड स्टॉक जो किया हुआ था, हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई थी। मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्टेड हुए थे, जिन्हें अपने घर छोड़ने पड़े थे। ग्राउंड कम्युनिकेशंस ख़त्म हो गई थी, बहुत बुरी तरह डैमेज हुई थी। और लोग जो अपने घरों को छोड़कर जिन कैंपों में उन्होंने रहाइश इख्तियार की थी, तो फ्लड की वजह से वहाँ पर डिफरेंट बीमारियाँ या डिफरेंट तरह की डिज़ाइज जो थी वो वहाँ पैदा होना शुरू हो गई थी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 2010 का जो फ्लड था उसने बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दिया था पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसने बहुत ज़्यादा वीक कर दिया था, बहुत बुरा इम्पैक्ट था, जो आहिस्ता आहिस्ता जिसको कवर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वही चीज़ कि जो चीज़ हो जाए वो फुली तौर पर हम लोग उसको कवर नहीं कर सकते हैं। और यही कुछ इसके साथ हुआ था कि कोशिश की गई थी इसको कवर कर लिया जाए, लेकिन इस फ्लड का जो इम्पैक्ट था उसको कवर करने में बहुत टाइम लगा था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 4। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखेंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर्स
कौन कौन से आपको पता है, हम लोग लेक्चर के लास्ट पे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, जो कि नोट्स की सूरत में ऑलरेडी आपके पास मौजूद होते हैं। सिर्फ उसकी डिस्कशन करनी होती है, आपको थोड़ा उसके बारे में गाइड करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अरेबल फार्मिंग के बारे में क्वेश्चन है। तो इसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग फूड को पैदा करना। दे आर रिलेटेड ओनली टू ग्रेन्स एंड वेजिटेबल, ये सिर्फ अनाज और सब्जियों के बारे में होती है। वट आर द वैल्यूएबल क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू मनी टर्म के हिसाब से कौन सी जो क्रॉप्स होती हैं वो वैल्यूएबल हैं। उसमें टी, कॉफ़ी, रबर और कॉटन जो हैं वो मेन वैल्यूएबल क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन करना है प्रोसेस को कल्टीवेशन टू राइस। आपको पता है राइस सीड्स जो होते हैं वो प्लांट किए जाते हैं वेट नर्सरी बेड्स में। ये पुल किया जाता है इनको तकरीबन 20 से 30 सेंटीमीटर हाई, और ये प्लांट किए जाते हैं दोबारा वसी फ्लड में फील्ड में। हॉट ट्रॉपिकल सन इसके लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का व्हाट वाज द फर्स्ट एनिमल टू डेमोन्स्ट्रेटेड। शीप जो था वो पहला एनिमल था जिसकी हम लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट की थी, और जो डोमेस्टिकेटेड था ये तकरीबन 1100 टुक प्लेसेस 11,000 ईयर अगो था। व्हाट वाज द मोस्ट यूज़फुल इन्वेंशन ऑफ द हिस्ट्री की सबसे यूज़फुल इन्वेंशन क्या थी? व्हील था। व्हाट वाज द फार्मिंग रेवोल्यूशन में क्या आया? 1700 में यूके ने रिच फार्मर जो थे उन्होंने ट्रैवल किया था अपनी कंट्री में, और अपने एनिमल्स को कलेक्ट किया था वहाँ से डिफरेंट एनिमल्स को, और उनके साथ उन्होंने उनको कलेक्ट करके उनसे अपनी फार्मिंग स्टार्ट की थी। और ये ही इनकी फार्मिंग में रेवोल्यूशन था कि उन्होंने नए से नए जानवर को वहाँ पर डेवलप किया था। व्हाट डू यू नो अबाउट क्राकुल वूल? क्राकुल वूल जो होती है ये शीप से हासिल होती है, जो कि अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता है। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, और ये सिर्फ न्यूली बॉर्न जो लैम्प्स होते हैं उनसे हासिल होती है। व्हाट डू यू नो अबाउट 2010 फ्लड ऑफ पाकिस्तान? ये बहुत हैवी बारिशों की वजह से हुआ था। इसने पूरी कंट्री को मिलियंस ऑफ जो डॉलर्स है उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया था। लोग अपने घरों को छोड़ बैठे थे कि उनके घर ख़राब हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। उनकी जो ज़मीन फर्टाइल लैंड्स थी, उनकी फसलें थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो 2010 का जो फ्लड था उसने बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था वहाँ की उस टाइम के लोगों की माशी ज़िंदगी पर, फाइनेंशियली तौर पर। व्हाट डू यू नो अबाउट फ़िशिंग के बारे में हम लोग अभी फुली डिस्कस कर चुके हैं कि फ़िशिंग क्या होता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है वो हॉर्टिकल्चर के बारे में है। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं, इनको समझना है। समझ के करोगे तो इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर की और आज क्वेश्चन आंसर्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।